कुबरनेटिस का इंटरव्यू पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। कल मैंने कुबरनेटिस का इंटरव्यू पार्ट 1 क्रिएट किया था, आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो आज का भी क्वेश्चन जो इंटरव्यू का है बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रियली आप लोगों को हेल्पफुल करेगा इंटरव्यू में। अगर आप अपनी नॉलेज को इन्हांस कर रहे हो और अगर आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो तो आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज मैं दे रहा हूँ, जो आप इंटरव्यू अगर आप ले रहे हो तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को। प्रैक्टिकल भी करूँगा यहाँ पर। तो कंसेप्ट ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपका क्लस्टर है। ठीक है, क्लस्टर के अंदर नोड्स हैं और आपने क्या किया, आपने कोई पॉड क्रिएट किया। ठीक है, आपने कोई पॉड को क्रिएट किया। तो जो पॉड यहाँ पर क्रिएट हुआ है, जो पॉड यहाँ पर क्रिएट हुआ है और पॉड के अंदर जो कंटेनर आया है, तो बाय डिफॉल्ट ये कंटेनर जब आप लॉगिन करते हो तो किस यूजर से लॉगिन कर रहा है, ये क्वेश्चन है। तो इंटरव्यू में ये चीज़ें डिस्कस की जाती है कि अगर हम बाय डिफॉल्ट कोई भी पॉड को क्रिएट करते हैं तो उस पॉड के अंदर जो कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर जब हम लोग लॉगिन करते हैं EXEC कमांड से, जब हम कंटेनर के अंदर जाते हैं तो कंटेनर बाय डिफॉल्ट कौन से आईडी से लॉगिन हुआ है, रूट से लॉगिन हुआ है या किस यूजर से लॉगिन हुआ है, किस यूजर की आईडी से लॉगिन हुआ है। रूट की आईडी क्या होती है? 0, आप सभी को पता है। तो इसका आंसर तो देखो ये है कि बाय डिफॉल्ट वो रूट की आईडी से लॉगिन करता है 0 से। और अगर रूट की आईडी से लॉगिन कर रहा है इट मीन्स सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं सिक्योर? कि भाई कोई भी बंदा कंटेनर के अंदर जाकर डिस्टर्ब कर सकता है। अब आप कंटेनर के अंदर जाके कितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करोगे ना, सारा लॉग जब आप कंटेनर के बाहर निकलकर नोड में चेक करोगे ना, तो दिखाई देगा कि ये रूट के थ्रू चली है, ये रूट के थ्रू रन हुआ है, ये रूट के थ्रू रन हुआ है। तो एक तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो आपके पास क्लस्टर के अंदर, उस नोड के अंदर 50 कंटेनर है। अब 50 कंटेनर के अंदर आप एक्टिविटीज कर रहे हो, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अब फाइनल लॉग देखना चाहते हैं यार किसने क्या एक्टिविटीज किया, तो पता ही नहीं चल पाएगा। क्योंकि जब आप होस्ट मशीन में जाके कमांड मारोगे ना, PS-AUX, तो सारे कंटेनर के अंदर जो जो एक्टिविटीज हुई है वो सारी एक्टिविटीज दिखाएंगे रूट यूजर के थ्रू परफॉर्म हुआ है। तो ये प्रॉब्लम है। तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि भाई कोई भी कंटेनर के अंदर चला जाए तो रूट आईडी से लॉगिन किया है तो फिर डिस्टर्ब कर सकता है इन्वायरमेंट को। तो कहा जाता है इंटरव्यू में कि आप ऐसी सेटिंग करें, जब आप पॉड बनाते हैं या डिप्लॉयमेंट आप क्रिएट करते हैं तो उसकी मैनिफेस्ट फाइल में ऐसा कुछ पैरामीटर आप डिफाइन करें कि कंटेनर को रूट लॉगिन दो ही मत, कोई एक नॉर्मल यूजर की यूआईडी से लॉगिन अलाउ करो उसे। तो भाई अगर नॉर्मल यूजर की यूआईडी से वो लॉगिन अलाउ करते हो तो कोई बंदा अगर कंटेनर पे EXEC कमांड करके अंदर भी जाएगा तो रूट से लॉगिन नहीं कर रहा, किसी नॉर्मल यूजर से लॉगिन कर रहा, तो आप सिक्योर हो फिर। क्योंकि नॉर्मल यूजर के पास उतनी परमिशन होती नहीं है, आप लोगों को पता है ये चीजें। तो यही चीज इंटरव्यू में पूछा जाता है लोगों से कि कोई पॉड जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो कंटेनर होता है बाय डिफॉल्ट कौन सी आईडी से लॉगिन करता है, तो रूट से करता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि भाई रूट से बंद करना है, रूट से अलाउ नहीं करना, कोई एक नॉर्मल यूजर की यूआईडी से उसे अलाउ करिए। तो यही चीज हम लोग डिस्कस करने वाले। ये चीजें होती हैं किसके थ्रू? आपका सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक पैरामीटर होता है रन एज अ यूजर। तो जब आप मैनिफेस्ट फाइल डिजाइन करते हैं तो वहां पर आप पॉड के सेक्शन में डिफाइन कर दीजिए रन एज अ यूजर और किसी नॉर्मल यूजर की यूआईडी, तो फिर वो उसी यूजर आईडी से लॉगिन करेगा। ठीक है, ऐसे ही आप रन एज अ ग्रुप आईडी डिफाइन कर दें तो उसी ग्रुप से लॉगिन करेगा। ठीक है, तो देखते हैं प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में इसको थोड़ा सा परफॉर्म करके। तो फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लस्टर है और यहाँ पर मान लो मैंने क्या किया, kubectl रन टेस्ट आइफन आइफन इमेज इक्वल टू nginx आइफन आइफन ड्राई रन इक्वल टू क्लाइंट एंड हाइफन ओ यम। ठीक है, इसको सेव करता हूँ और डॉट यम परफेक्ट। अब देखो मैं इसके अंदर क्या, यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ, जैसे कुछ कमांड यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने कमांड डाल दिया यहाँ पर sh। ठीक है,
और मैंने लीव, ठीक है, ये मैंने कमांड इसके अंदर डाल दी। अब मैंने यहाँ पे कमांड रन किया, क्यूब सी टी एल ग्रेड माइनस एफ, ठीक है। अब पॉड के अंदर वो कमांड रन हो गई होगी। अब देखो, अब मैं यहाँ पर कमांड मारता हूँ PS-AUX, PS-AUX। तो यहाँ पर अगर आप लॉग चेक करें तो कंटेनर के अंदर वो कमांड रन हुई है, देखो, स्लीप रन हुई है। ये कमांड हमने डाली है अभी उसके अंदर। किससे रन हुआ है? रूट से। तो अगर होस्ट मशीन में आप चेक कर रहे हो तो रूट यूजर ने परफॉर्म किया। ऐसे 50 कंटेनर अपने अंदर क्या क्या कमांड चला रहे हैं, बट लॉग में चेक करते हो तो रूट। तो लॉग के टाइम में भी प्रॉब्लम होगी। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है? बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि भाई इस तरीके से मत करें। और अगर मैं आपको थोड़ा और दिखाऊं kubectl गेट पॉड, तो अगर मैं कंटेनर के अंदर आपको चल के दिखाऊं exec-it टेस्ट हाइफन हाइफन बिन बैश, यहाँ जाऊं और यहाँ अगर मैं हु एम आई करूं तो देखो रूट से लॉगिन है। और अगर मैं कुछ फाइल क्रिएट करता हूँ टैम के अंदर, संजय नाम की फाइल बनाया और ls-la टैम के अंदर करता हूँ, तो देखो ये फाइल का ऑनर कौन है? रूट। ग्रुप ऑनर कौन है? रूट। राइट। तो ये परफेक्ट नहीं है ना? तो क्या करते हैं हम लोग? क्यूब सीटीएल डिलीट करते हैं इस पॉड को। डिलीट हो गया। चलते हैं पॉड के अंदर और यहाँ आ जाए। इसके नीचे यहाँ क्या डिफाइन करें? पैरामीटर सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट और रन एज अ यूजर। यूआईडी मैंने बोला 2 3, ये यूआईडी देती। तो ये नॉर्मल यूजर की यूआईडी है। रूट की यूआईडी क्या होती है? 0। तो आप सभी को पता है। तो मैंने यहाँ पे यूआईडी ये दे दी। ऐसे ही मैंने बोला रन एज अ ग्रुप, मतलब ग्रुप आईडी भी ये दे दी। अब देखो क्या हो। अब मैं इसको रन करता हूँ kubectl create माइनस एफ पॉड। और अब अगर मैं लॉग चेक करूँ PS-AUX, तो लॉग में भी देखो क्या दिखा रहा है। ये जो कमांड चली है इस यूआईडी से चली है 3000, इस यूआईडी से चली 3000। तो है ना मस्त चीज है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं कंटेनर के अंदर जाऊं kubectl गेट पॉड kubectl exec-it टेस्ट हाइफन हाइफन बिन बैश, तो देखो हु एम आई करूं तो कह रहा है इस आईडी से आपने लॉगिन किया है। और अगर मैं कुछ फाइल बनाऊं टैम के अंदर, मोबाइल नाम की फाइल बनाया मैंने, और अब मैं ls-la करता हूं, तो क्या दिखा रहा है? ये जो फाइल है इसका ऑनर रूट नहीं है, ग्रुप ऑनर भी रूट नहीं है। समझ आई? चल, और एक चीज एडवांस दिखाता हूँ। डायग्राम में आओ, इंटरव्यू का ही है। अब क्या होता है, देखो जो पॉड होता है ना, पॉड के अंदर हम लोग क्या करते हैं? नेटवर्क वॉल्यूम माउंट करते हैं। क्या करते हैं पॉड के अंदर हम लोग? नेटवर्क वॉल्यूम माउंट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक नेटवर्क वॉल्यूम लाए और पॉड के अंदर हमने उसे माउंट कर दिया। अब हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो नेटवर्क वॉल्यूम है सेंट्रलाइज है, ये मतलब ये वॉल्यूम और भी जगह पर अटैच है। तो इसके अंदर इस वॉल्यूम के अंदर जो भी बंदा डेटा को क्रिएट करके डालेगा उसका ऑनर कौन होगा? जिसने क्रिएट किया। जैसे इस पॉड के अंदर अगर लॉगिन मैं कर रहा हूँ तो कौन सी यूआईडी से लॉगिन कर रहा हूँ? 3000। ग्रुप आईडी क्या है? 3000। तो इस पॉड के अंदर अगर मैं कोई फाइल बनाता हूँ, इस वॉल्यूम के अंदर जो स्टोर करता हूँ, उसकी यूआईडी क्या आएगी? 3000। ग्रुप आईडी क्या आएगी? 3000। ये आएगी, यही आएगी। ऐसे कोई दूसरा पॉड है, उसके अंदर जो कंटेनर है, वहां पर मैंने लॉगिन आईडी 4000 आईडी दे रखी है, ग्रुप आईडी भी 4000 है। तो उसने अगर उसको भी मैं यही वाला वॉल्यूम अटैच कर दिया हूँ, तो क्या होगा? वो कोई फाइल बनाएगा तो यहाँ पे स्टोर करेगा, तो यूआईडी क्या दिखाएगी? 4000। ग्रुप आईडी क्या दिखाएगी? 4000। अब कई बार कंपनी के अंदर ऐसा होता है
कि स्टोरेज की बैकएंड की टीम होती है जिनको ना उस डेटा में कुछ काम करना पड़ता है ना, इस पे स्टोर करने वाले डेटा पे कुछ काम करना पड़ता है। तो ये लोग ना काम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है उसका जो ऑनर कौन है, 3000 वाला आईडी है, ग्रुप ऑनर कौन है, 3000 है। तो कहा जाता है कि आपके पास जब तक राइट्स नहीं है तो आप किसी के डेटा पे काम नहीं कर सकते। ये लिनक्स का बेस है, फंडामेंटल। ये सब आपको पता होगा लिनक्स के टाइम पे। तो ये जो ग्रुप स्टोरेज की टीम है या डेटाबेस की टीम है, जो आपके स्टोर करने वाले डेटा पे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने की। तो उन्हें तो राइट्स नहीं है ना। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट होता है कि जब आप पॉड बनाते हैं तो वहां पर ना, जैसे आप रन एज अ यूजर कर रहे हैं, रन एज अ ग्रुप कर रहे हैं, तो ऐसे ना एक पैरामीटर होता है कि एफ एस ग्रुप डाल दें। क्या डाल दें? एफ एस ग्रुप। क्या डाल दें? एफ एस ग्रुप। तो जब आप एफ एस ग्रुप डाल दें और एक यूआईडी आप इस तरीके से डाल देते हैं जैसे 5000, तो अब क्या होगा पता है? ये आपने डाल दिया, और ये वॉल्यूम जिस जिसको आप माउंट करोगे, वो बंदा जब डेटा को क्रिएट करके इस पे अपलोड करेगा यहाँ पर, तो उस डेटा का ऑनर तो खुद रहेगा, बट ग्रुप ऑनर ये आईडी हो जाएगा। और ये जो है, ये ग्रुप आईडी का ये ग्रुप आईडी है, जिस जिसके जिसका मेंबर ये यूजर भी बना हुआ है। तो उससे फायदा क्या होगा? यहाँ पर जितनी भी फाइल अपलोड की जाती हैं, इसके थ्रू करी जाए या दूसरे के थ्रू करी जाए, उनका ऑनर तो वो लोग खुद रहेंगे, लेकिन उनका ग्रुप ऑनर ये आईडी रहेगा। ठीक है। और ये जो टीम थी स्टोरेज की बैकएंड से जो इस पे काम करती थी, उन्होंने अपने आप को इस ग्रुप आईडी का मेंबर बना रखा है। तो एटलीस्ट उनके पास राइट्स मिल जाता है उस डेटा को मॉडिफिकेशन वगैरह कुछ करने का। अब देखो, कई लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों दे रहे हैं, हम नहीं देना चाहते। तो देखो, आप नहीं देना चाहते उस सिनेरियो में तो ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे टीम वर्क जब हम लोग काम करते हैं, ठीक है, जहां पर आप डेटा तो स्टोर कर रहे हो, बट एक थर्ड पार्टी डिपार्टमेंट भी है जो उस डेटा पे भी वो भी वर्क करते हैं, तो उन्हें तो राइट्स देनी पड़ेगी। तो उस टाइम के केस में काम होता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको एक लोकल वॉल्यूम बना के उसे माउंट करता हूँ और फिर दिखाता हूँ इसको करके। तो ये चीज़ें भी इंटरव्यू का पॉइंट है। तो मान लो मैंने यहाँ पे कमांड मारा kubectl गेट और इसको डिलीट मारो, डिलीट पॉड हाइफन, सॉरी। तो यहाँ पर हमने बोला कि एक वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम का सेक्शन डिफाइन करते हैं। वॉल्यूम्स, वॉल्यूम का नेम TCK, और टाइप हम लोग एम्पटी dir। ठीक है। और इस वॉल्यूम को माउंट करा देते हैं यहाँ। वॉल्यूम माउंट नेम TCK, और यहाँ पर माउंट पाथ डाटा के अंदर टेम्प। अब देख, क्यूब CTL क्रिएट -f, अगर मैं करूँ, कहीं पे सिंटेक्स करती है, तो यहाँ वॉल्यूम माउंट साइज। ठीक है। क्यूब CTL गेट पॉड
कोड के अंदर चलो, क्यूबसीटीएल EXCC-IT टेस्ट हाइफन, ठीक है, DF-H करो। ये देखो माउंटेड है। इसके अंदर जाओ, डेमो के अंदर जाओ। अब यहाँ पर हमने कोई फाइल बनाई, तो जिस यूज़र ने लॉगिन किया उस वही उसका क्या है, ABC, वही UID है, वही GID है। ठीक है, अब ये मान लो नेटवर्क वॉल्यूम होती, और नेटवर्क वॉल्यूम होती, तो उस वॉल्यूम के अंदर ये फाइल स्टोर हो रहा है, उसका ऑनर 3000, ग्रुप ऑनर 3000। अब कोई तीसरी टीम है, इस फाइल पे काम नहीं कर सकती, है ना। तो क्या करना चाहिए हमें, इसे करो डिलीट, डिलीट -F। यहाँ देखो क्या डिफाइन करोगे आप, जैसे रन एज अ ग्रुप है, रन एज अ यूजर है, ऐसे यहाँ डिफाइन करो FS ग्रुप 5000। आप देखना क्या, QCTL create -F, QCTL get pod, QCTL EXCC-IT test pin pad, ठीक है, DF-H। अंदर चलो, डाटा, डेमो के अंदर यहाँ पर फाइल बनाया, संचय रही है, LS-LA करता हूँ। देखो, है ना, ग्रुप ऑनर कौन है, 5000। तो जो थर्ड पार्टी टीम होगी, डिपार्टमेंट होगी, वो लोग इस ग्रुप के अंदर एडेड होंगे, तो राइट्स मिल जाएगी। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो। इसी के साथ साथ इस वीडियो को मैं फिनिश करता हूँ। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को ब्रॉडकास्ट करो, और इसी तरीके से अगर आप और चाहते हो कि इंटरव्यू के क्वेश्चन में लेकर आऊँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।